अमरीकी सदर का ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का इशारा, कहा रिजीम चेंज की इस्तिलाह को सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं समझा जाता। ईरानी हुकूमत अगर ईरान को अजीम बनाने में नाकाम है तो फिर निज़ाम की तब्दीली क्यों न हो। कहा हमारे हमले ईरान में बहुत दुरुस्त और हदफ पर थे। ईरान की जौहरी तनसीबात को सबसे बड़ा नुकसान ज़मीनी सतह में बहुत गहराई में हुआ। हमारी फ़ौज ने शानदार महारत का मुजाहरा किया। कार्रवाई के बाद B-2 बमबार तैयारे मिजोरी में लैंड कर गए। अमरीका ने ईरान के हाथ से बम छीन लिया। अगर तेहरान बम बना लेता तो इस्तेमाल भी करता। ईरान का अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब देने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। ईरानी मंदूब ने ईरानी एटमी तनसीबात पर हमलों को आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा कई बार अमरीका को जंग से दूर रहने के लिए खबरदार किया था। हमले से अमरीका की सियासी तारीख पर एक बार फिर धब्बा लग गया। अमरीका ने नेतन्याहू के लिए अपनी सिक्योरिटी खतरे में डाल दी है। अमरीका के इल्ज़ामात के सियासी मुहर्रिकात हैं, इनकी कोई कानूनी बुनियाद नहीं। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की ईरानी तनसीबात पर हमले की मजम्मत। ईरान के साथ भरपूर इजहार यकजहती। कहा गुज़िश्ता इजलास में कौंसल अरकान ने कशीदगी से आगाह किया था। अमन की अपीलों को नज़रअंदाज किया गया। पाकिस्तान ने UN चार्टर के मुताबिक उसूली मौक़िफ़ अपनाया। मशरिक़ वस्ता मज़ीद अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मज़ीद कशीदगी के असरात ख़ित्ते के बाहर भी असरअंदाज होंगे। पाकिस्तान का फ़ौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि अमन को मौका देने के बजाय ईरान पर हमला किया गया। खित्ते के शहरी मज़ीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जंग रोक कर जौहरी प्रोग्राम पर संजीदा और मुस्तकिल मुज़ाकरात किए जाएँ। ईरान की खुदमुख्तारी और आलमी क़वानीन की पासदारी का मुतालबा। सरबरा IAEA का सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा अमन को रास्ता ना दिया गया तो तबाही और बर्बादी होगी। अपने नुमाइंदे ईरान भेजने के लिए तैयार हैं। ईरान पर हमला करके अपने इत्तेहादी इसराइल की मदद की। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से अमरीकी मंदूब का खिताब। कहा हमलों का मकसद ईरान की एटमी सलाहियतों और मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम की जड़ को रोकना था। चीन की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत। ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम पर हमला आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार। रूसी मंदूब का भी ईरान पर अमरीका के गैर जिम्मेदाराना हमले की मजम्मत। बरतानवी मंदूब ने कहा ईरान का जौहरी प्रोग्राम आलमी अमन के लिए ख़तरा है। ईरान कशीदगी बढ़ाने के मज़ीद इक़दामात से गुरेज करे। फ्रांसीसी मंदूब का मौक़िफ़। शिमाली कोरिया की ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमरीका ने खुद मुख्तार रियासत के सलामती के मफादात का इस्तेहसाल किया। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज बुला लिया। सियासी और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। ईरान अमरीका इसराइल जंग के बाइस पैदा सूरत हाल पर गौर होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने हालिया दौरे अमरीका पर शुरा को एतमाद मिलेंगे। ईरान के सूबे यज़्द पर इसराइल का हमला। 2 फौजी ठिकाने निशाना। 9 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। ईरानी हुकाम की तस्दीक। शुहदा में इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर के 7 अरकान और 2 फौजी शामिल। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना है ऑपरेशन के 2 अहदाफ मुकम्मल करने के बहुत करीब हैं। मकासद हासिल होने के बाद कार्रवाइयाँ रोक देंगे। फर्दो एटमी प्लांट पर हमले के बाद नुकसान का जायजा ले रहे हैं। इसराइल का पुष्पना अमेरिका। ईरान इसराइल जंग में कूद पड़ा। अमेरिका का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। 7 B-2 बमबार तैयारों के ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले। फर्दो, नतन्स और इस्फहान पर बंकर बस्टर बम बरसा दिए। फर्दो पर 30 टन धमाका खेज मवाद गिराया गया। जौहरी मकामात पर 30 टोमाहॉक मिसाइलों का भी इस्तेमाल। ईरानी हुकाम ने फर्दो समेत 3 एटमी तनसीबात पर हमले की तस्दीक कर दी। अमरीका को किस तरह जवाब दिया जाए, हिकमत अमली तय करने के लिए ईरानी कौमी सलामती कमीशन का हंगामी इजलास तलब। दुनिया को दिखा दिया अमरीकी ताकत वापस आ गई। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह कर दिया। अगर तेहरान ने हमारे मफादात को नुकसान पहुंचाया, इससे ज्यादा सख्त जवाब देंगे। अमरीका का ऐलान। अमरीकी वजीर दिफा पेट हेग्सेथ ने कहा अमरीकी ऑपरेशन ईरान में रजीम चेंज के लिए नहीं था। ट्रंप ने कई बार कहा ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता।
दुनिया को अमरीकी सदर की बात सुनना होगी। इसराइल को तमाम इत्तेहादियों की हिमायत हासिल है। तनाज़े का हल मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। ईरान को यह बात समझनी चाहिए। पेंटागन हुकाम के मुताबिक खुफिया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमरीकी तारीख में B-2 का सबसे बड़ा हमला है। अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने कहा, अहदाफ पर 2 दर्जन से जायद टोमाहॉक मिसाइल भी दागे गए। ईरान हमारे तैयारों से बेखबर रहा, किसी किस्म की मज़ामत नहीं हुई। अमेरिका ने ईरान के हाथ से बम छीन लिया। गुज़श्ता रोज शानदार फौजी कामयाबी हासिल की। अगर तेहरान बम बना लेता तो इस्तेमाल भी करता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा मजीद सख्त हमले करेंगे, दीगर अहदाफ को निशाना बनाएंगे। हमलों का मकसद ईरान की यूरेनियम अफजुदगी सलाहियत खत्म करना था। दुनिया की कोई फौज ऐसा नहीं कर सकती थी। इसराइल ज्यादा महफूज हो गया। अब अमन का वक्त है। ईरान को जंग के खात्मे पर राजी होना चाहिए। हमले में फर्दो जौहरी प्लांट मुकम्मल तबाह ना हो सका, सिर्फ नुकसान पहुंचा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकशाफ। अमेरिका इसराइल की बेबसी देखकर जंग में कूदा। हमला सबूत है कि सहूनी साजिश के पीछे वाशिंगटन का हाथ है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा अमेरिका को इसकी जारिहत का जवाब जरूर मिलेगा। हमारे पास कई ऑप्शंस मौजूद, वाशिंगटन जवाब का इंतजार करे। ईरानी वजीर खारजा की वार्निंग। अब्बास अरागची मॉस्को पहुंच गए। रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हरमुज बंद करने की मंजूरी दे दी। आबनाए हरमुज बंद करना ईरान की एक और भयानक गलती होगी। अमरीकी वजीर खारजा का रद्द-ए-अमल। सदर मुमलिकत का मशरक़ वस्ता में कशीदगी पर तशवीश का इजहार, कहा लाखों मासूम जानों को खतरा, सूरत हाल बेकाबू हो सकती है। तमाम फरीकैन ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करें। आलमी बरादरी बहरान के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करे। आसिफ जरदारी का मुकालमा और सिफारतकारी अपनाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबता। अमरीकी हमलों की मजम्मत, कीमती जानों के नुकसान पर इजहार ताज़ियत, कहा अमरीका ने IAEA के तहफ़्फ़ुज़ के तहत आने वाली तनसीबात को निशाना बनाया। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता फौरी मुज़ाकरात और सिफारतकारी है। कशीदगी में कमी के लिए तामीरी किरदार अदा करने का आज़म। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इक़दाम इसराइली जारियत का तसलसल और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान को कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश। ईरान को UN चार्टर के तहत दिफा का हक हासिल है। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही तनाज़े का वाहिद हल है। रूस और चीन की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत, इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। तेहरान पर हमला नाकाबिल कबूल है। सऊदी अरब, तुर्किया, इराक, कतर और ओमान का इजहार तशवीश। फ्रांसीसी सदर का सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को फ़ोन। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। UAE के सदर का भी सऊदी वलीअहद और अमीर कतर से राबता। ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आए ताकि बहरान का सिफारती हल निकले। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान का मशवरा। फरीकैन तहम्मुल से काम लें, एक कदम पीछे हटें। यूरोपीय यूनियन की अपील। मसले का कोई फौजी हल नहीं, आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। UN सेक्रेटरी जनरल का पैगाम। क्यूबा, चिली और मैक्सिको की भी अमरीकी हमले की शदीद अल्फाज मजम्मत। इस्तांबुल में नए वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर खारजा की मुलाकात। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। तेहरान के हक़ दिफा की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। इसहाक डार अफ़गान वज़ीर खारजा अमीर मुत्तकी से भी मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। मशरक़ वस्ता की खतरनाक सूरत हाल, समा की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन। ट्रंप ने ईरान पर हमले में इसराइल का साथ देकर मुश्किल रास्ता चुन लिया। सख्त जवाब के बगैर ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं। जवाबी वार अना नहीं, बका का मसला है। तज्ज़ियाकारों की राय, का ईरान सरेंडर नहीं करेगा। मिसाइल हमलों के साथ अमरीकी बेसिस को निशाना और आबनाए हुर्मुज़ बंद कर सकता है। खुजदार के इलाके आड़ेंजी में 30 से ज़ायद मुसल्लह अफराद का हमला। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान नसीर मेंगल का बेटा अताउर रहमान जान बहक। हुकाम के मुताबिक मकतूल शिकार पर गए थे। उनका बेटा मतीउर रहमान भी जख्मी। गजा में इसराइली दहशत गर्दी जारी। जनूबी और वस्ती इलाकों पर हमले। इमदाद के मुंतज़िर मजीद 7 फ़लस्तीनी शहीद। सुबह से अब तक 40 शहादतें। इसराइल के मुसलसल हमलों के बायस फ़लस्तीनी महफूज मकामात की तलाश में दरबदर।
और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। ब्लू एरिया सेक्टर F6, आबपारा, बरी इमाम, गोलड़ा और 0 पॉइंट के इलाके शामिल। कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स बरकरार रहने का इम्कान।